बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस अकाउंटिंग 311 की असाइनमेंट नंबर 1। इसके टोटल मार्क्स 10 हैं और ये इनलाइन असाइनमेंट है। आपने जस्ट यहाँ से वीडियो से आइडिया लेना है और आपने टेक्स्ट को देख के लिखना खुद अपने एलएमएस पर जाकर है, और वहाँ कैटल वी भी डिजेबल किया गया, यानी आपने खुद राइट करना है। अगर आपको ये असाइनमेंट पेड में हमसे बनवानी है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीन पे जो शो हो रहा है आप इस पर रब्ता कर लें। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको असाइनमेंट बनाकर दे दी जाएगी। लास्ट डेट इसकी 6 मई आज ही है, ठीक है जी। टॉपिक्स जो कवर करवाए गए हैं इसके अंदर, एक तो है बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है सब डिविजनल डिवीजन ऑफ जर्नल। अच्छा, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स लिखी हुई हैं यहाँ, और ये हमें स्टूडेंट एक सिनेरियो दिया गया है, इसको पढ़ के हमने आंसर देना है अपने क्वेश्चंस का। हमें ये क्वेश्चंस लिख के दिए सर ने, आप टेबल्स में भी आंसर लिख के दे सकते हैं, और मैं तो रिकमेंड करूँगा टेबल के अलावा वैसे ही आप आंसर लिख के दें। पहले हम सिनेरियो को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। अच्छा जी, एक ABC इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि रीसेलिंग कंपनी है, जिसमें कंप्यूटिंग और मोबाइल डिवाइसेस के बारे में वो काम करती है। तो कंपनी जो है फॉर्मली सबमिट करती है लोन एप्लीकेशन टू बैंक मैनेजर एट अ लोकल बैंक टू सिक्योर एडिशनल फाइनेंसिंग। तो एक मिस्टर फैसल साहब है, ये क्या है, अकाउंटेंट हैं ऑफ द कंपनी के, और एम्प्लॉयड सम क्रिएटिव अकाउंटिंग टेक्निक टू मेक द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन लुक गुड। तो काम करते हैं कि हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये अच्छी हो जाए। और फॉर द बैंक मीटिंग ही टुक अ लार्ज क्रेडिट सेल ऑफ ₹8 lakh which was made to Mr. Bashir, a regular customer, and recorded it in the cash book as if cash was received। ठीक है, इन्होंने 8 लाख उसको दिया और उससे वहाँ से कैश बुक से रिकॉर्ड उसका ले लिया। मिस्टर अहमद जो है वो ऑडिटर हैं, मिस्टर फैसल क्या अकाउंटेंट हैं, और मिस्टर अहमद क्या हमारे पास ऑडिटर हैं। तो वो एग्जामिन करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, सपोर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को, इंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस के लिए। जो पिछला ऑडिट उन्होंने किया था तो उसमें मिस्टर बशीर ऑलवेज पेज टू लेट। ठीक है, तो उसने ही सरप्राइज टू सी कैश रिसीव फ्रॉम हिम। ठीक है, तो वो सरप्राइज हुए कि मिस्टर बशीर ने इस मरतबा कैसे पैसे जमा करवा दिए। तो जो अब एडिटर ने मिस्टर फैसल से मांगा प्रूफ, तो उसने कहा जस्ट वांटेड द कैश बुक टू लुक बेटर फॉर द बैंक मैनेजर, मिस्टर बशीर हैज नॉट पेड अ सिंगल रुपी येट। ये हमारा सिनेरियो सर ने बना कर दिया है। अब इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि मिस्टर फैसल वांटेड टू इम्प्रेस द बैंक मैनेजर विद अ हेल्दी कैश बुक, लेकिन पैसे तो रिसीव हुए ही नहीं। तो एज एन एडिटर, आप एक एडिटर हैं, इफ यू लुक एट द सेल्स जर्नल एंड द डेब्टर्स लेजर, what will you find regarding Mr. Bashir's debt? ये आंसर देना हमने 4 नंबर का, और फिर ये कहना कि इज दिस रिकॉर्ड करेक्ट। आगे दूसरा क्वेश्चन है, एवरी एंट्री मस्ट हैव अ सोर्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच्ड टू प्रूव इट रियली। चलो हम पहला इसको करते हैं। ग्रेस पीरियड इसमें होगा वैसे, अगर किसी का नहीं हुआ सबमिट तो वो ग्रेस पीरियड में भी करा सकते हैं। अच्छा, ये आंसर इसका यहाँ मैंने टेबल में बना के लिख दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं सबमिट करवा दूंगा। मैं समझाने के लिए एक इमेज तैयार की है, इसमें से आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे आ गया कि उसने इम्प्रेस करना चाह रहा था बैंक मैनेजर को, तो इसका आंसर क्या है कि अगर इफ द एडिटर चेक द सेल जर्नल एंड डेब्टर लेजर ही विल फाइंड द सेल ऑफ ₹8 lakh to Mr. Bashir was a credit sale। तो इट मीन मिस्टर बशीर हैज नॉट पेड द अमाउंट येट एंड ही इज स्टिल अ डेब्टर ऑफ द कंपनी, अभी कर्जदार है। ठीक है, तो आपने लिखना ये आंसर उसमें वर्ड में, और उधर क्या कहते हैं इनलाइन असाइनमेंट में एलएमएस पे है। ये इमेज तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाए। तो डेब्टर्स लेजर विल शोन एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ₹8 lakh अगेंस्ट मिस्टर बशीर नेम। तो मिस्टर फैसल ने क्या किया, रोंगली इंटर दिस ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक एज कैश रिसीव टू मेक द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन लुक बेटर इन फ्रंट ऑफ द बैंक मैनेजर। तो ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट ये सेल जर्नल ये यहाँ बना दिया है, 8000 आउटस्टैंडिंग रहते हैं। रॉन्ग एंट्री हुई ना ये वाली इसको। अच्छा, इसमें कमेंट सर ने पूछा है कि इज दिस रिकॉर्ड करेक्ट, तो हम कहेंगे नो, दिस रिकॉर्ड इज नॉट करेक्ट बिकॉज नो कैश वाज एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बशीर। द एंट्री मेड इन दिस कैश बुक इज फॉल्स एंड मिसलीडिंग अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स, ओनली एक्चुअल कैश रिसीव शुड बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ कि
every entry must have a source supporting document attached to prove it really happened. Mr. Faisal kept the entry in the cash book. Kept the required entry in the cash book. So in that situation, which specific document the auditor will be required from the company? तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? वो ये है कैश रिसिप्ट और बैंक डिपॉजिट स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और साइन रिसिप्ट फ्रॉम मिस्टर बशीर. ये यहाँ लिखा हुआ मैंने कि द एडिटर will ask for a proper supporting document to verify the cash was actually received from Mr. Bashir. The required document may include, आपने इनको यहाँ लिखना है कैश रिसिप्ट वाउचर, ये इमेजेस नहीं बनानी, बैंक डिपॉजिट स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, साइन रिसिप्ट फ्रॉम मिस्टर बशीर. और दिस डॉक्यूमेंट आर नेसेसरी प्रूफ फॉर माय कैश एंट्री या एनी कैश एंट्री recorded in the cash book since Mr. Bashir did not pay any amount, क्योंकि Mr. Faisal did not provide genuine supporting document to the editor. क्योंकि मिस्टर बशीर ने प्लीज़ प्रोवाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर बशीर, एडिटर ने पूछा मिस्टर फैसल से, तो उसने कहा मिस्टर बशीर ने तो अभी 1 रुपया भी नहीं किया, तो ये कैश बुक में डाला हुआ था. क्वेश्चन में कमेंट हमें पूछा गया वेदर मिस्टर फैसल सक्सेसफुली प्रेजेंटेड द रिक्वायर्ड सोर्सिंग. नो, मिस्टर फैसल डिड नॉट सक्सेसफुली, क्योंकि उसके पास कुछ रिकॉर्ड ही नहीं था. तो ये आपने आंसर स्टूडेंट अपने अल्फाज में LMS पर सबमिट करवा देना है. अगर आप चाहते हैं कि आपको पेड में असाइनमेंट मिल जाए, आपको कुछ भी ना करना पड़े, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें. इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा या आपके LMS पे सबमिट कर दिया जाएगा. वीडियो देखने का शुक्रिया. जज़ाकल्लाहु खैर.